जब शंकर जी एकदम समाधि में चले गए उसी समय घटना घटित हो गई। तारक असुर भय तेहि काला, तारकासुर ने इधर जन्म ले लिया और उसको वरदान था शंभ शुक्र संभूत, जो भगवान शिव के शुक्र से उत्पन्न शंभ शुक्र संभूत सुत यही जीते न सोए हैं। जो भगवान शिव का पुत्र होगा वही इसे मार सकता है, इसने ये वरदान प्राप्त कर रखा। इधर शंकर जी समाधि में बैठे हैं। अब जब शंकर जी समाधि में बैठे हैं, इधर तारकासुर ने हाहाकार मचा के रखा है। बाबा की समाधि खुले तो खुले कैसे, शादी कराएं तो कराएं कैसे, शादी हो तब कोई बच्चा हो तब इसका वध करे, और बाबा तो समाधि में ही बैठ गए, क्या करें। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। उसी समय पर समस्त देवता कामदेव के पास आए। कामदेव से जाकर के कहा, कामदेव बोले हाँ, बोले भोलेनाथ की समाधि खुलवाओ। अब आप ही खुलवा सकते हो। एकदम लाल लाल आंखें कर ली कामदेव ने, एकदम ऐसे करके देख करके बोले, क्यों तुम्हें मैं जीता जागता अच्छा नहीं लग रहा हूँ? मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मैं तुम्हें ठीक नहीं लग रहा हूँ? मैं हंसता खेलता तुम जलते हो मुझसे? अरे बोले कैसी बातें कर, बोले कैसी बातें, मौत के मुंह में भेज रहे हो मुझे? भेजने के लिए मिले तो शंकर जी मिले, वहां उनकी समाधि, वहां भेजना चाहते हो, मरवाना चाहते हो? देवताओं ने कुछ प्रशंसा की, कुछ देवगति कह लो, कुछ प्रभु की माया कह लो, बातों में आ गया। बोले ठीक। और यहाँ भगवान शिव बैठे हुए हैं और कामदेव आ गया है। उसी समय पर कामदेव आकर के वसंत ऋतु का निर्माण हो गया। अनेक प्रकार के पुष्प खिले उठे, शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी। आहा, नदियों में कल कल छल छल करता हुआ जल उछाल मारने लगा। पूरी प्रकृति एकदम सौंदर्य, चारों तरफ आनंद ही आनंद, हल्की हल्की वर्षा की बूंदें गिरने लगी। आहा, ठंडी ठंडी बूंदें गिर रही हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पुष्प झूलने, लताएं और वृक्ष आपस में झूम झूम करके एक दूसरे के हृदय से गले से लगने लगे। चारों तरफ आनंद का वातावरण छा गया। भगवान शिव समाधि में बैठे। को पेऊ जब ही बार चर के तू, छन मही मिटे सकल सृतु से तू। चारों तरफ और कैसी स्थिति हो गई। बोले भय काम बस जोगी से तापस, पावरन की को कह देखे चराचर, नारी में जो ब्रह्ममय देखत रहे जो ब्रह्ममय, देखत रहे जो ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष महजग पुरुष सब, अबलामयम दुई दंड भरी ब्रह्मांड, भीतर काम कृत कौतुक अयम। भाई काम बस जोगी तापस, पावरन की को कहे। काम का ऐसा प्रभाव हो गया, बड़े बड़े धीर मुनि योगींद्र भ्रमित हो गए। अब लाभ लोग हैं पुरुषमय, स्त्रियां लज्जा को छोड़ करके पुरुष की तरफ देखती हैं। ऐसी स्थिति हो गई। नदियों के किनारे आपस में मिल गए, लताएं वृक्षों से लिपट गईं। चारों तरफ काम ही काम, काम ही काम, चारों तरफ ऐसी विचित्र हो गई। धरी न काहू धीर सबके मन मन से जरे। बड़ी सुंदर बात तुलसीदास जी लिख रहे थे। और जब इस प्रसंग को लिख रहे थे तो धरी न काहू धीर सबके मन मन से जरे। तुलसीदास जी अब लिख रहे थे कि कामदेव ने ऐसा प्रभाव दिखा दिया कि समूची धरा पर सब काममय हो गए। जो राममय थे वो सब काममय हो गए। धरी न काहू धीर सबके मन मन से जहरे। कामदेव ने सबके मन को हरण कर लिया। तुलसीदास जी जब लिख रहे थे केवल इतनी अर्धाली लिखी और पेन रख दिया, फिर नहीं लिखा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते। जब थोड़ा समय हो गया, चिंता हो गई श्री हनुमान जी महाराज को। रामचरितमानस का लेखन कर रहे थे, बंद क्यों कर दिया? क्यों बंद कर दिया? मानो तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह राम, कबहू के दोनों निभ सके, रवि रजनी एक ठाम। जहां राम है वहां काम नहीं हो सकता, और जहां काम है वहां राम नहीं हो सकता। जब काम ने ही समूची धरा को जीत लिया, और जब राम का नाम लेने वाला कोई बचा नहीं, तो फिर अब रामचरितमानस किसके लिए लिखूं? नहीं लिखते। तीसरे दिन श्री हनुमान जी महाराज आते हैं
और हनुमान जी महाराज जो आगे लिखा था तुलसीदास जी ने, धरीन काहू धीर सबके मन मन से जरे, हमने संतों के श्रीमुख से सुना है। उस समय आकर के रात्रि में श्री हनुमान जी कलम उठाते हैं और उससे आगे हनुमान जी लिखते हैं, बोले ये लिखते हैं तुलसीदास जी, धरीन काहू धीर सबके मन मन से जरे, हनुमान जी लिखते हैं, ते उबरे ते काल में जी राके रघुवीर। उस समय पे भी वो बच गए। बोले कौन? बोले जिनको भगवान बचाना चाहते हो। कामदेव ने बाण पर बाण चलाए हैं और कुछ मां की कृपा हुई, भगवान शिव की समाधि खुल गई, मन में हलचल हो गई। और जैसे ही मन में हलचल हुई उसी समय पर छाड़े विषम बाण सरु लागे और छूट समाधि शंभु तब जागे। एकदम भगवान शिव की समाधि टूट गई। जैसे ही भगवान शिव के नेत्र खुले, चारों ओर देखा है, कौन है, किसने ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया, समझ गए। और उसी समय पर कामदेव जाकर के पत्तों में छुप गया था। भगवान शिव ने तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भय उजल छारा, चितवत काम भय उजल छारा। ओ तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, ओ चितवत काम भय उजल छारा, चितवत काम भय उजल छारा। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया और जैसे ही प्रभु ने तीसरा नेत्र खोला है, परिणाम बोले चितवत काम भय जल छारा। अब थोड़ा 1 मिनट और आप मेरी बात को गंभीरता से सुनिए। काम सबको कष्ट देता है, हम सबको भी काम वासना परेशान करती है, काम सबको कष्ट देता है। लेकिन जब काम की हमें अनुभूति होने लगती है, जब काम हम पर प्रभाव जमाने लगता है, तो ये हम कैसे जाने कि अब काम हम पर प्रभाव कर रहा है। काम जब प्रभाव करता है तो व्यक्ति काम के अनुरूप होता चला जाता है, काम की शांति के लिए मार्ग ढूंढने लग जाता है। लेकिन काम जब पीड़ा देना शुरू करे, काम का जब एहसास हो, तो मालूम कैसे पड़े? बोले तब शिव तीसर नयन उघारा। जैसे ही आप अपने विवेक का नेत्र उघाड़ेंगे, खोलेंगे कि हम इस भावना से ग्रसित हो रहे हैं, जैसे ही आपको उसकी चेतना आएगी, आपका काम शांत हो जाएगा। जैसे ही आप राम स्मरण करेंगे, आपका काम शांत हो जाएगा। भगवान शिव तीसरा नेत्र खोलते हैं, तब शिव तीसर नयन उघारा। जैसे ही विवेक का नेत्र खुला है तो चितवत काम भय जल छारा, एकदम धू धू करके राख की ढेरी में परिवर्तित हो गया काम। जैसे ही कामदेव भस्म हुआ, चारों तरफ